जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारा आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का जो मैथ और रीजनिंग और जीके जी का भाई फ्री और फाउंडेशन बैच है, इसमें आपके लिए संपूर्ण जीके जीएस या फिर रीजनिंग हो या फिर मैथ हो तो भाई कराया जाएगा इसमें। कि और पहले मैं बात करूं कि अगर पिछले आप देखेंगे तो मैंने जो RWA की बुक थी तो आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की, उसमें रीजनिंग और मैथ के लिए पूरा सॉल्व करा दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। अगर भाई कोई पेड कोर्स ले रहे हो तो मैं आपके लिए सफाई मना करूंगा, क्योंकि मना करने का एक कारण है कि कहीं भी पैसा लगा के आप देखो, उससे अच्छा कहीं रिचार्ज करा लो भाई, वो अच्छा है। या तो देखो मेरे यहाँ से पढ़ लो फ्री में, बहुत बहुत अच्छे चैनल हैं जहाँ पर फ्री में पढ़ाया जा रहा है। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम लोग? क्यों पैसे को बर्बाद करते जा रहे हो? वही समझो और पढ़ो अच्छे से, चीज़ों के लिए ढूंढ ढूंढ के पढ़ो। पैसे ज़्यादा हों तो भाई आपकी इच्छा है, आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं। तो बाकी चलते हैं भाई, नंबर सिस्टम की ये तीसरी क्लास होगी। तीसरी क्लास की बात करूं, देखो इसमें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब कि विभाज्यता के नियम में सिखाने वाला हूं। पहली क्लास में हमने यूनिट डिजिट किया था। यूनिट डिजिट में मेरे भाई हम पहली क्लास में हमारा क्या रहता है कि बेसिक रहता है कुछ। दूसरी क्लास में बात करूं तो क्वेश्चन से रहते हैं। तो भाई उसके लिए आप इकाई अंक वाली क्लास को देख सकते हैं। तो बात करूं मैं यहाँ पर सबसे पहले, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी होता क्या है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी होता है जैसे कि आपके लिए कोई संख्या यहाँ पर दे दी 4, 2, 5, 7। अब मैंने आपसे पूछा कि ये संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं, ठीक है, 4 से विभाज्य है या नहीं, ठीक है। अब आपका काम क्या होगा कि चेक करना। अब आप इस संख्या को पूरा विभक्त करेंगे, क्या पूरा काटेंगे इस तरह से कि 4 एकम 4, 4 छंग 24, फिर यहाँ पर नहीं कट रहा है, इस तरह से काटेंगे, बहुत समय जाया होगा आपका। तो इसके लिए भाई कुछ नियम होते हैं, तो आप लोग उनको सीखेंगे और अच्छे से अप्लाई करेंगे तो आपके सवाल बिल्कुल सही होंगे। तो चलते हैं भाई रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की ओर। देखो भाई, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की बात करूं, सबसे पहला होता है रूल ऑफ 2, ठीक है भाई। रूल ऑफ 2 क्या होता है? रूल ऑफ 2 की बात करूं, देखो इसके लिए एक परिभाषा लिख लेना। अंतिम अंक विभक्त होना चाहिए। तो भाई इस बात को आप क्या देख रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा है कि अंतिम अंक विभक्त होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके लिए लूँ तो एग्जाम्पल की बात करूँ तो 2, 7, 5 और 2, ठीक है। अब मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि भैया कैसे अंतिम अंक विभक्त होगा, तो आपके लिए क्या करना है, जो इकाई का अंक होगा यही तो देखना है भाई, अंतिम अंक यही तो है। ए अंक अगर 2 से कटता होगा तो भाई मेरे संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी, 2 से विभक्त हो जाएगी। वहीं अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं तो भाई ये कोई संख्या दी है 5, 7, 2, 9 या 7 मान लो इसे, ठीक है भाई। अब आपसे मैंने पूछा कि भैया आप बताएंगे कि ये संख्या 2 से कट रही है नहीं कट रही है, तो आपसे मैंने अभी क्या बोला था कि अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, यहाँ पर बट नहीं करना, कट रहा है, तो भाई ये संख्या वाली 2 से नहीं कटेगी। 2 का नियम बिल्कुल आप समझ गए होंगे, 2 का नियम बिल्कुल समझ गए होंगे। ज़्यादा बेसिक की बात करूँ तो भाई 1 का भी नियम देख लो। 1 का नियम क्या होता है, अंतिम अंक कटना चाहिए या फिर सभी अंक कटने चाहिए, ऐसा कुछ है। तो भाई सभी अंक 1 से तो देखो सभी संख्या कट जाती हैं, चाहे वो एक हो या फिर 2 हो, ठीक है। 1 की बात नहीं करेंगे। तो 3 की बात करूं मैं, देखो यहाँ पर चलते हैं रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 क्या कहता है, परिभाषा लिखो तो संख्याओं, ठीक है भाई, सभी संख्याओं का योग 3 से विभक्त होना चाहिए, ठीक है भाई। सभी संख्याओं का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। 3 से विभक्त कैसे होना चाहिए, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो 3, 7, 5 और 2, ठीक है, इसके लिए लिया मैंने। तो जो संख्याओं का योग होगा, अब योग निकाल लेना है। देखो 3 और 7 कितना हो गया, 10, 10 और 5 15 और 2 17। 17 अगर 3 से कटेगा तब संख्या हमारी 3 से विभक्त होगी, अन्यथा संख्या हमारी 3 से विभक्त नहीं होगी।
तो भाई ये कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो भाई मेरी ये संख्या 3 से विभक्त नहीं होगी, 3 से विभक्त नहीं होगी। अगले एग्जाम्पल की ओर चलूँ, देखो अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल है 3 9, 3 9 और 7 2। ये संख्या मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि ये संख्या 3 से विभक्त होगी, आपको क्या लगाना है कि संख्याओं का योग करना है। संख्याओं का योग कैसे करना है? 3 9 3 12, 12 3 15, 15 और 7 22, 22 और 2 कितना हो गया? 24। 15 और 7 22, 22 और 2 24। ठीक है, 24 क्या 3 से कटता है? तो आप कहेंगे 3 8 24 कटता है भैया, 8 बार कट जाएगा, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। इसी तरह से आपको चेक करना है। और एक तरीका है इसका, देखो जो संख्या 3 से कटती हो उसे काट दो। किस तरह से? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 7 और 2 9, 3 तिया 9। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए। चलें अगले चौथे की ओर, तो भाई नोट कर रहे हो तो नोट करते रहना इन चीज़ों को, क्योंकि बहुत काम में आने वाली हैं। अगली क्लास में हमारे होने वाले इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। रूल ऑफ 3 हो चुका है, रूल ऑफ 4 की ओर चलते हैं। देखो भाई, रूल ऑफ 4 क्या कहता है? रूल ऑफ 4 कहता है कि अंतिम इकाई के 2 अंक, अंतिम कहो या इकाई के 2 अंक। अब भाई कहेंगे आप इकाई तो भैया एक ही होता है, ठीक है, तो इकाई एक ही होता है, बट इकाई की साइड से 2 अंक 4 से कटने चाहिए। ठीक है, कैसे परिभाषा लिखोगे? अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हों। ठीक है भाई, अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हों। इस बात को आप जान रहे होंगे कि अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हों। समझ गए भाई, अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हों। ठीक है भाई, अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हों। अंतिम 2 अंक कैसे 4 से विभक्त होंगे? एग्जाम्पल की बात करूँ, देखो ये कोई संख्या दे रखी है आपके सामने, 2 7 5 8। ठीक है, आपसे पूछने लग जाऊं कि भैया ये संख्या क्या 4 से विभक्त है, तो क्या करेंगे कि आप अंतिम 2 अंक देखेंगे, उसके बाद बात ख़त्म हो जाएगी हमारी कि 4 से विभक्त है नहीं है। तो काट के देख लेंगे, 4 एकम 4 और 1 बच जाएगा, तो 4 चौक 16 होता है 9, तो भाई नोटा मतलब कि नहीं कटेगा, 4 से ये संख्या नहीं कटेगी। दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलूँ मैं, तो दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने 2 7 5 और 8 7 2। ठीक है, मैं आपसे इस संख्या के लिए बोल रहा हूँ कि आप बताएंगे कि भैया इस संख्या 4 से कट रही है। किस तरह से चेक करेंगे? अंतिम के 2 अंक, अगर 2 अंक कट रहे हैं तो मान लीजिएगा कट रही है, तो काट के देख लो। 4 एकम 4, 4 8 32, मतलब कि 4 एकम 4, 4 8 32, 18 जो कितना होता है 72। तो ये संख्या 4 से कट रही है, 4 से संख्या कट रही है। तो भाई एंड ऑफ एंड आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आशा करता हूँ। ठीक है, तो 4 का नियम आपके लिए दिखा लिया, परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख लो। अब चलते हैं रूल ऑफ 5 की ओर। रूल ऑफ 5 क्या होता है? एक लाइन की परिभाषा लिखो और एग्जाम्पल लिखो। अंतिम या फिर इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो। क्या बोलते हैं कि रूल ऑफ 5 का नियम, रूल ऑफ 5 का जो नियम है वो क्या है कि अंतिम मतलब या फिर इकाई अंक 0 या तो 5 हो। 0 या 5 कैसे हो कि अगर मैं बात करूं, आपके सामने संख्या है 5 2 7 5। ठीक है, इसके लिए मैं आपसे बोलने लग जाऊं कि कैसे करके चेक करेंगे। तो भाई अंतिम अंक चेक करेंगे, अगर 5 से कट रहा है तो संख्या पूरी कट जाएगी, तो भाई कट रहा है इसमें। तो दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, 5 2 7 और 3, इसकी बात करूं आपसे, मैंने बोला कि ये संख्या 5 से कट रही है, तो अंतिम अंक चेक करेंगे भैया, तो देखेंगे यहाँ पाएंगे कि चीज़ें नहीं कट रही हैं। तीसरी और बात करूँ, यहाँ पर देखो 5 2 7 3 0, यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ तो अंतिम अंक देखो 0 होगा तो कट जाएगी। कैसे कट जाएगी? देखो 5 से काटोगे यहाँ से
5 छक कितना होता है 30, 5 छक कितना होता है 30, ठीक है भाई। तो ये संख्या कट जाएगी, समझ गए। चलें अगले सवाल की ओर, चलें अगले रूल की ओर, रूल ऑफ 6 की ओर। रूल ऑफ 6, ठीक है। रूल ऑफ 6 क्या है? रूल ऑफ 6 के भैया क्या होता है कि जब हम 6 के लिए तोड़ते हैं तो किस तरह से तोड़ते हैं, 2 3 6। तो भैया क्या इसमें दोनों नियम लगेंगे? जी हाँ बिल्कुल, इसमें दोनों नियम लगेंगे, ठीक है भाई। तो कैसे करके ध्यान रखेंगे, इसमें 2 और 3 दोनों के रूल काम आते हैं, काम आते हैं। देसी परिभाषा, देसी स्टाइल, तो भाई आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो भाई दोनों के नियम कैसे काम आएंगे? अगर मेरे पास संख्या जैसे मैं दे दूं, या एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 2 3 और 4 और 3, ठीक है, 4 और 3, और यहाँ पर 5 और 4, ठीक है, 5 और 4। चेक करके देखेंगे, अगर दोनों से कट रहा होगा तो बिल्कुल हमारा मेथड सेटिस्फाई होगा। कैसे करके देखो, 2 से कट रहा है, अंतिम अंक कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है भाई। फिर 3 का देखो क्या कहता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का देखो 3 एकम 3 और 4 और 2 6, 3 और 4 7, 7 और 5 12। तो भाई कट रहा है, 3 चौक 12 होते हैं, तो 300 भी कट रहा है, ठीक है भाई, 3 से भी कट रहा है। 6 से चेक करा दूं आपके लिए, तो 2 3 4 3 5 और 4। नियम देख रहे हैं कि अप्लाई होता है नहीं होता है। 6 से काटो, देखो 6 छंग 6 पंजे 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 बार गया, यहाँ कितना बचा 5 और क्या, हाँ 5 हो गया तो कितना हो जाएगा 54, तो 6 8 48, 6 8 48 और 6 नेम 54, ठीक है भाई। 6 पंजे 30 हो जाएगा और 6 नेम 54 हो जाएगा। पूरा पूरा कट रहा है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल बिल्कुल भाई समझ गए, कट रहा है। चलो समझ गए होगे, समझ गए होगे बिल्कुल। देखो भाई, इस रूल ऑफ 7 और रूल ऑफ 11 आपके लिए ये दोनों रूल मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो भाई इनके लिए रोक के रखा है, क्योंकि दोनों नियम सेम है, इस क्लास में नहीं करा रहा हूँ मैं। अब चलते हैं भाई रूल ऑफ 7, तो रूल ऑफ 6 सीख गया, रूल ऑफ 8 की ओर चलें। रूल ऑफ 8, रूल ऑफ 8 की बात करूँ मैं भाई, इसके लिए सिंपली परिभाषा ध्यान रखिएगा, अंतिम 3 अंक विभक्त हों, अंतिम 3 अंक विभक्त हों, ठीक है भाई, अंतिम 3 अंक विभक्त हों। जैसे आपके लिए अंतिम 3 अंक की बात करूं, देखो यहाँ पर ले लिए मैंने 408 और 3 4, ठीक है भाई। ये संख्या है कोई, इसमें क्या देखना है आपके लिए, अंतिम 3 अंक देखना है। अगर 8 से कटेंगे तो ये संख्या पूरी कट जाएगी, तो कट रहे हैं, देखो 8 पंजे 40 और 8 एकम 8। ऐसे आप ढेरों एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है, ढेरों एग्जाम्पल देख सकते हैं। कैसे, 3 8 5 और 4 5 सॉरी देखो यहाँ पर मैं अगर 3 अंक की बात करूँ, देखो यहाँ से कट जाएंगे, तो भाई कदापि नहीं कटेंगे, कदापि नहीं कटेंगे, ठीक है भाई, कदापि नहीं कटेंगे, तो ये तो नहीं कटेगा। अब मैं बात करूँ रूल ऑफ 9 की, ठीक है भाई, रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 क्या कहता है कि संख्याओं का योग 9 से विभक्त हो, संख्याओं का योग 9 से विभक्त हो, ठीक है। आप कहेंगे भैया क्या बिल्कुल 3 की तरह, तो भाई सेम
3 मतलब 3 की तरह ही है। कैसे 3 की तरह? देखो 3, 9, 7 और 2। इसके लिए मैं चेक करूं तो देखो 9 और 9 12 हो जाएगा, नहीं 12 और 6 इधर कर दो, ठीक है 12 6 18 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं चेक करूं एग्जाम्पल है तो कहाँ से कट रहा है, तो बड़ी 9 से 9 गया, 7 2 9 और 3 और 6 9 कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ 3 7 2 3, ठीक है। इसके लिए देखो कट रहा है 7 2 9, 3 और 3 6, नहीं कटेगा 9 से, ठीक है नहीं कटेगा 9 से, संख्याओं का योग नहीं हो पा रहा है पूरा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन नहीं सॉरी अगले रूल की ओर, ठीक है। यहाँ सीख लो रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 10 क्या कहता है भाई? अंत में 0 हो, अंत में 0 हो, ठीक है। अंत में 0 जैसे कोई संख्या दे दी 72 और 70, इसके लिए आप देखेंगे तो कट रहा है, तो भैया आप कहेंगे बिल्कुल भैया कट रहा है। अब मैंने यही संख्या दे दी कोई 26 30 5 35 50, ये संख्या कट रही, बिल्कुल कट रही। यहाँ पर आपके लिए एक नंबर और दे दिया 25 और 32, ये संख्या कट रही, तो भाई बिल्कुल नहीं कटेगी, ठीक है। तो भाई 10 वाला भी समझ गए हो गई। तो नियम हमारे पास कौन सा बचा? नियम हमारे पास कौन सा बचा? केवल कौन सा नियम बचा हमारे पास? 7 और 11 का, 7 और 11 का। रूल ऑफ, देखो रूल ऑफ 16, ठीक है भाई 16, रूल ऑफ 16 कैसे करके करेंगे? इसके लिए देखो अंतिम 4 डिजिट 4 अंक विभक्त, ठीक है भाई यहाँ से देख सकते हैं विभक्त हो, ठीक है अंतिम 4 अंक विभक्त हो। एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, एग्जाम्पल आपके लिए क्या लेते हैं भाई? 34 और 8, ठीक है। इसके लिए काटोगे तो कट जाएगा, बिल्कुल आप काट के देख लेंगे और इसका बताएंगे आंसर कमेंट में क्या आने वाला है, ठीक है। होमवर्क समझो या जो समझो, अंतिम 4 अंक होंगे वो कट जाएंगे। तो अगली क्लास के लिए आपके लिए तैयार रहना है रूल ऑफ 7 और रूल ऑफ 11 का सीखने के लिए। तो चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, अपने दोस्तों मित्रों को साझा करो। मिलते हैं अगली ऐसी ही क्लास के साथ। क्लास की टाइमिंग सुबह 7 बजे होती है और रीजनिंग की क्लास ही शाम में 8 बजे हुआ करेगी। तो और वही जीके जीएस की क्लास दोपहर में 12 बजे होती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।